हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे जो 6 पोर्टल है या आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो 6 पोर्टल जो है ये आप लोगों की लाइफ में यही चेंज लेकर के आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपना 100% दोगे। मे बी स्पिरिचुअलिटी मतलब मे बी अगर आप पूजा करते हो या फिर मेडिटेशन करने लगे थे इन दिनों, या फिर आप ओम मंत्र का जाप करते हो, या फिर आप शिव कोई मंत्र है जिनका आप जाप करते हो, तो यहाँ पे उसमें आप 100% दे पाओगे। कुछ लोगों के लिए में भी आप फैमिली में इतने ज़्यादा स्टक रहते हो कैप्रिकॉर्न की आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि आप कोई और काम भी कर सको। लेकिन हाई प्रीस्टेस हर एक चीज़ को संभालना जानती है। शी नो हाउ टू हैंडल हर वर्क। इसको पता होता है इसको अपना काम को कैसे हैंडल करना है, इसको पता है अपने घर को कैसे हैंडल करना है। तो जैसे ये मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर होती है, सारे काम को झटपट से निपटा लेती है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी 6 पोर्टल के बाद ना अपने में भी अगर आप काम लेट तक करते हो, काम करते 10-11 बज जाते हैं, तो उस चीज़ को सुधारोगे। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ये भी मैसेज है, जल्दी अगर उठ रहे हो तो टाइम को अपने सही जगह पे लगाओ। फ़ोन स्क्रॉल करते करते टाइम गुजार दे रहे हो, बिल्कुल सही बात नहीं है। टाइम को सही जगह पे लगाइए। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेशन दे रही है, इस चीज़ के बारे में भी बता रही है कि इस 6 पोर्टल के बाद ना इतनी सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, इतनी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपको ये चीज़ महसूस होगा कि ज़िंदगी को खुल के कैसे जीते हैं। क्योंकि मे बी आप हमेशा से ना घुट के जीते आए हो। घुट के मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस के साथ, कि कभी कभी कोई कहता था ये मत करो, कभी कोई कहता था वो मत करो, कभी कोई कहता था यहाँ मत जाओ, कभी कोई कहता था वहाँ मत जाओ, कभी कोई बोलता था इसके साथ मत खेलो, तब उसके साथ नहीं खेलते थे, है ना। तो बचपन से रिस्ट्रिक्शंस अगर आपके ऊपर लगाते आए हैं लोग, देन यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब आप रिस्ट्रिक्शन से परे हट रहे हो, रिस्ट्रिक्शन से हट रहे हो, आप फाइनली अपने लाइफ को, ज़िंदगी को जी रहे हो। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। इस 6 पोर्टल के बाद ना बहुत नॉलेज, बहुत नॉलेज, बहुत गाइडेंस, बहुत कुछ गेन करने वाले हो आप। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो अगर फाइनेंशियली कुछ मे बी अगर आपने किसी को उधार दिया था और सामने वाला आपको दे नहीं रहा था, तो अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और कोई आपको पैसे नहीं दे रहा था वापस, देन आपको यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स से, जिन एनर्जी के लिए आप बने हो, जिस प्योरिटी के लिए, जिस प्योर लव के लिए आप बने हो, जो चीज़ों को आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिल रही है। चाहे वो फिर नॉलेज की बात करी जाए, चाहे वो फिर गाइडेंस की बात करी जाए, चाहे फिर वो लव की बात करी जाए, चाहे फिर वो अबंडेंस की बात करी जाए, आप हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो और इसी वजह से वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है डेफिनेटली कि आपको खुद को, जैसे मे बी यहाँ पे आप कुछ चीज़ों से घिन करते हो, और ये बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, आप चीज़ों से घिन बहुत करते हो। घिन समझते हो घिन क्या होता है? कि ये चीज़ कितनी गंदी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इस लिहाज से कहा जा रहा है। आई डोंट नो आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं करते, कोई बात नहीं अगर नहीं करते हो तो, लेकिन एटलीस्ट आप सुन जरूर सकते हो। अगर आप पीरियड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा घिन करते हो, आपके तो अगर तुम पीरियड्स में हो तो तुम मेरे पास मत आओ, है ना। या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइक जिनको पीरियड्स आए हैं वो मुझसे दूर ही रहे, या फिर आपको बहुत घिन सी आती है, तो ये छोटा सा मुद्दा है जो हर महीने होता है, सभी लड़कियों के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है। छोटे से मुद्दे को ना बड़ा मत बनाइए, ठीक है। छोटा सा मुद्दा है, पीरियड्स आते हैं, हम सभी को आते हैं, वो नेचुरल चीज़ है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे, राइट। तो वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है ना। उस चीज़ को बड़ा बनाने की या फिर उस चीज़ से घिन करने की कोई ज़रूरत है, वो तो बहुत ही नेचुरल है ना कैप्रिकॉर्न, बहुत ही नेचुरल है, ये चीज़ बहुत नेचुरल है ना। ये तो कुदरत चीज़ है ना, ये तो नेचुरल है, नेचुरली होती है, क्या कर सकते हैं, है ना। किसी को शौक थोड़ी ना है, किसको शौक है हर महीने पेट दर्द करवाने का, किसको शौक है हर महीने का 7 दिन अपना ऐसे रो के गुजारने का, किसी को शौक नहीं है,
है ना। तो ये नेचुरली है, छोटे से मुद्दे को बड़ा नहीं बनाइए। अगर आप घिन करते हो इन चीज़ों से, दिन क्यों करते हो घिन? ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आप घिन करते हो तो अच्छा नहीं लगा मुझे सुन के, सच बता रही हूँ। घिन नहीं करना चाहिए इन चीज़ों से, उल्टा तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई लड़की दर्द में है तो उसको अप्रिशिएट करे कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो। ये सारी बातें कहा कि इससे घिन करना या फिर इसको गंदा कहना, ये चीज़ें बहुत बुरी होती है कैप्रिकॉर्न। अच्छा नहीं लगता ये चीज़ों को, इन चीज़ों को अगर आप करते हो अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, है ना। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, नो इस चीज़ को चेंज कर दो, ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल है। ये नहीं होगा तो फिर जो जो वो हो रहा है ना, जो आबादी बढ़ रही है दुनिया में, वो नहीं बढ़ेगी अगर किसी लड़की को ये चीज़ ना हो तो इसको नेचुरल वे में लीजिए, इसको नेचुरली लीजिए। इसको ज़्यादा घिन करने की या फिर इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको नेचुरल लीजिए कि हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ है ना यार, अगर कोई हैवी पीरियड्स में तो क्या दिक्कत है, उसको अपने बगल में सुला लीजिए, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑलरेडी उस लड़की को बहुत ईयू पीयू सा लगता है, हम सभी को लगता है ना, तो उस ऊपर से कोई और फील करवा दे तो और ही गुस्सा आता है। तो ऐसा मत करिए किसी के भी साथ। अगर आपके घर में भी कोई है ना और जिसके साथ आप ऐसा कर रहे हो तो मत करिए। अगर आप खुद के साथ बहुत ऐसा करते हो कि बहुत आपको घिन सी आती है खुद से, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया से दूर हो जाना है, मत करिए ऐसा। इसको जितने नॉर्मल वे में लोगे ना उतना नॉर्मली आप इस चीज़ को, इस टाइम को गुजार पाओगे, है ना। हर महीने का जो 7 दिन होता है, इसको जितने नॉर्मली लोगे ना इतना नॉर्मली ये टाइम भी गुजरेगा। और जितना मैंने तो ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी आप इस चीज़ को जितना बड़ा लोगे ना उतना ज़्यादा ये चीज़ बड़ी बनती जाएगी आपके लिए, राइट। और जितना ज़्यादा इसको नॉर्मली लोगे इतना ज़्यादा नॉर्मली रहेगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से चीज़ों को नॉर्मली लीजिए। और आपको अगर ये जिसके लिए स्पेसिफिक मैसेज था समझ जाइए इस मैसेज को। और किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मैच्योर बनिए अपने लाइफ में, आगे बढ़ते जाइए। जो लेसन्स मिले हैं उसको, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपने लेसन्स को करंट सिचुएशन में अप्लाई करो ताकि आप बहुत चीज़ों को क्रिएट कर सको। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स, और हाई प्रीस्टेस भी है। यहाँ पे आपका ध्यान लगा हुआ है। 6 पोर्टल जो है ना, ये आपको मेडिटेशन से पीसफुल एनर्जी के साथ जोड़ रहा है। ये आपको उस एनर्जी के साथ जोड़ रहा है जो एनर्जी आपके लाइफ में आनी चाहती है, जो एनर्जी आते आते आपके लाइफ में रुक जा रही है, जो एनर्जी, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ अब इस चीज़ के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचिएगा मत, ज़्यादा बस सुन लीजिए। कोई है जो आपके लाइफ में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, और ये मुझे कोई मेल फिगर दिखाई दे रहा है। कोई तो मेल है जो आपके लाइफ में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके मैं थोड़े से नैन नक्श बताती हूँ आपको। ये ना मूछें रखता होगा ये इंसान, वो मूछें रखना, वो ऐसे मूछें रखता होगा ये इंसान, और इसकी नाक बहुत बड़ी सी होगी, इसकी नाक थोड़ी बड़ी सी होगी, इसकी आंखें छोटी छोटी सी होंगी, और मे बी इसके आईब्रोज बहुत बड़े बड़े से हों। ये जो भी मेल है ये जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, एनालाइज करिए आप खुद ही। और ये थोड़ा सा मे बी लंबा चौड़ा है ये इंसान। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है टावर के कार्ड से, ये इंसान जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ताकि आप जितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में उतना ना कर सको, राइट। और आपको एंजल्स इस वजह से इसके बारे में बता रहे हैं ताकि आप इस इंसान से थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है, क्योंकि टावर का भी कार्ड है ना, तो अलर्ट रहिए। ऐसा हो सकता है 6 पोर्टल के बाद कि आपको ऐसा लगे कि रास्ते तो मेरे पास कई है लेकिन आप एक ही रास्ता चूज़ करो, वो है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, है ना। और टावर के कार्ड से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे सडन चेंजेस आने वाले हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान, पता नहीं ये इसकी दिक्कत क्या है इस इंसान की। मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, मुझे अब मुझे गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। इसकी दिक्कत क्या है पता है, ये ना अपनी लाइफ में खुद कभी खुशी नहीं दिखा है इस इंसान ने, और ना ही ये चाहता है आप कभी खुशी देखो, ना ही ये इंसान चाहता है कि आप कभी खुशी देखो अपनी लाइफ में। फिर से मैं बताती हूँ, ये मूछें रखता होगा, क्योंकि मुझे बार बार इसका फेस दिखाई दे रहा है। ये इंसान मूछें रखता होगा, मूछें समझते हो, मूछें वो ऐसे वाली मूछें रखता होगा ये इंसान। और इसकी वो ठुड्डी पे डिम्पल हो सकता है, या फिर इसकी में भी ठुड्डी बनती होगी, है ना। और ना ज़्यादा फेयर है ये इंसान, ना ज़्यादा डार्क है, एवरेज इसका स्किन टोन है। और वही इसकी नाक थोड़ी सी बड़ी हो सकती है।
मैं ड्रॉ कर सकती तो मैं ज़रूर ड्रॉ करती, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मैं ड्रॉ करके आपको बता देती परफेक्टली। आपको सिंपली छोड़ो इन चीज़ों को, आपको सिंपली जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है, इस इंसान से अलर्ट रहिए। अगर आपको पता चल गया ये इंसान कौन है, लंबा चौड़ा सा इंसान है ये, इससे अलर्ट रहिए। ये इंसान आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा है आप अच्छे से ना रहो, ये चाह रहा है कि अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी को ना वो दुख में बदलने की कोशिश कर रहा है। और ये टावर इसी चीज़ को बता रहा है कि इस इंसान को आपकी लाइफ से निकाला जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। और ये बहुत सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में, बस आपको क्या करना है, अपने सिचुएशन को सरेंडर कर देना है करेंट सिचुएशन में, ठीक है। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट, और ये एंजल्स का बहुत ही फ़नी मैसेज होता है और ये कभी कभी बहुत सीरियस मैसेज भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, जब चीज़ें आपके हिसाब से, जब आप चीज़ों को चला रहे हो, अगर वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, देन आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो, ईश्वर अपने तरीके से चीज़ों को चलाएगा। व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट, तो अगर कोई रास्ता अगर आपने चूज़ करा है, अगर आपको उस रास्ते पर खुशियाँ नहीं मिल रही है, देन आप दूसरा रास्ता चूज़ करो। कोई रिलेशनशिप में आप गई हो, सामने वाला अच्छा नहीं है, सामने वाला बुरी तरीके से आपसे बात करता है, अच्छे से नहीं बात करता, यकीन करिए मेरा, आगे बढ़ जाइए इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान से आगे बढ़ जाए, किसी पे टिके मत, मतलब समझ रहे हो इस बात को, ऐसे इंसान पे टिके मत रहिए जो इंसान बुरा है या फिर जो इंसान आपका खुद का ही अच्छा नहीं चाहता, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो इस एनर्जी को जितनी जल्दी समझोगे, इस बात को जितनी जल्दी समझोगे, उतना कम दुखी रहोगे। और मैं अगर कह रही हूँ ये बात, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका कोई रिश्ता है इस इंसान के साथ तो आप उस रिश्ते को तोड़ लो, नो, सरेंडर कर दो, डिवाइन खुद ब खुद ही चीज़ों को करेंगे और सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, टेंशन नहीं लीजिए। वी हैव बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक रोशनी बनी है दुनिया के लिए। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। 6 जो पोर्टल है ना, ये आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि खुद को ऐसा बनाइए कि आपके जैसे कई लोग इंस्पायर हो सके, जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जैसे अभी आपको लग रहा है। एक टाइम बाद जब आप बहुत आगे पहुँच जाओगे, जब आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, जब आपके पास कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, है ना, तब आप लोगों को मोटिवेट करोगे ये कह के कि एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही महसूस करता था या फिर करती थी, लेकिन अब देखो, अब मैंने अपने लाइफ को चेंज कर लिया है। तो ये जस्ट चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो खुद को वैसा बना लीजिए, खुद को उस रोशनी के साथ जोड़ लीजिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव आइसोलेशन, ओके, ये वो वाली एनर्जी होती है, आइसोलेशन की जो एनर्जी है ये वो वाली एनर्जी होती है जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहे होते। ये देखो ना, ये इंसान रो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है, ये दिखाना नहीं चाहता, ये इंसान उदास है, अकेला रखना सॉरी, ये इंसान अकेला रखना चाहता है खुद को लोगों से। इसे ऐसा लगता है कि नो, ये अगर लोगों के पास जाएगा तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, तो ये इंसान लोगों से ही दूर रहना चाहता है। इंसान ये रोता तो है लेकिन ये अकेला रोना ज़्यादा पसंद करता है। इसे ऐसा लगता है लोग होंगे तो लोग मुझे एंग्जाइटी देंगे, लोग मुझे प्रॉब्लम्स देंगे, तो ये अकेला ही रहना पसंद करता है इंसान, राइट। तो खुद को बहुत ही लोगों से अलग रखना, खुद को अलग एनर्जी के साथ जो ना, इस 6 पोर्टल के बाद ना इस चीज़ को उठा नहीं लीजिए। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आप कोई भी ऐसी चीज़ से कनेक्ट मत हो जिस चीज़ के जाने के बाद आपको दुख हो, ठीक है। खुद को थोड़ा सा लोगों से अकेला रख लीजिए। अकेले रहने में थोड़ा तो पेन होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें लोगों की आदत होती है तो हम नहीं झेल पाते, लेकिन धीरे धीरे करके ना उस चीज़ से हम रिकवर कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अब अकेले रहने में ही ज़्यादा खुशी है। तो खुद को थोड़ा सा लोगों से अलग रखिए, ठीक है, क्योंकि लोगों के साथ अगर आपको रह के दुख मिल रहा है, देन आप थोड़ा सा लोगों से अलग रहिए, थोड़ा सा अपने लेसन्स लर्न करिए, फिर लोगों को एक्सपीरियंस करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग कैप्रिकॉर्न आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।